हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट एंड फील द कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंसुरेशन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये है आपका तीसरा पार्ट। पहला पार्ट कौन सा था, जो हम ढाई घंटे का हम जो मैराथन क्लास लिए थे, वो पहला पार्ट था। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है। सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर इन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर जाएगा। जितने फार्मूले मैंने दिए हैं और जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उस पे बेस्ड उसी मेथड पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो क्या करना है, पहले मैराथन देखना है, उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट देखना है, फिर ये थर्ड पार्ट मेंसुरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि मेंसुरेशन में दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके जो पेपर में है, जो स्पेशली अगर हम इनकी बात करें, बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें और भी पॉलिटेक्निक्स हैं, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हाँ दिल्ली हो गया। तो इन सारे क्वेश्चंस में, सारे पार्ट में दो तीन टाइप के आते हैं। एक आता है आपका बेलन, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, और एक है आपका शंकु, कोन, ठीक, और तीसरा है आपका स्फेयर में मतलब गोला, समझे, और चौथा है आपका ये घन यानी क्यूब। यानी कि ये चार पार्ट, ये चार सॉलिड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक तो ये होता है मस्ट, इस पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लगभग, ये वाला, ये दोनों होता है, ये होगा। और ये दोनों बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बिहार पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और वो भी ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि नॉर्मल हैं, वो भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, क्या बेलन से स्टार्ट करेंगे। उस पर पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, या फिर पहले हम लोग एक काम करते हैं, फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है, फार्मूला ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग फार्मूला लेके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या है ये सिलेंडर, ठीक, जिसे हम लोग कहेंगे हिंदी में बेलन, ठीक। तो बेलन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन में सबसे पहला चीज़ हम लोग इसे बनाते हैं। अगर हम लोग कोई कॉपी जैसे हो गया, ठीक है, कोई कॉपी हो गया या फिर कोई चार्ट हो गया, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, आयताकार अगर हो जाए, तो अगर हम लोग इसकी कुछ लंबाई होती है और इसकी कुछ चौड़ाई होती है, यानी कि विड्थ। तो अगर हम इसको फोल्ड करें, यानी कि ऐसे फोल्ड करें, तो क्या बन जाएगा, आपका बेलन बन जाएगा ऐसे। इसमें कुछ आपका रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये होगा आपका रेडियस, और ये होगी आपकी क्या, ये होगी विड्थ, ये वाला पोर्शन ये है, ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा। और ये जो इसकी जो परिधि है, यानी कि इसका जो ये क्या कहते हैं 2πr है, ठीक है, परिधि, ये आपका क्या है, ये इसका लेंथ है। तो वही चीज़ है सेम। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बेलन में, तब हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग अगर ऐसे इसको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि ऐसे ऐसे कन्वर्ट किया गया है, तो हम लोग अगर पूछ लिया जाए कि इसका ये जो परिधि है, मतलब अगर इसका आर पूछ लिया जाए, अगर आर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। आर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे कि इसकी जो परिधि है, ठीक है, ये साइड ये पूरा, ये जो जैसे अगर कोई रास्ता है ऐसे गोला सा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको गिनेंगे कि कितना है, तो एक राउंड जाने में कितना होता है, जैसे कोई 2πr, यानी कि कोई अगर पहिया है, ठीक है, उसको अगर एक बार घुमा दो एक चक्कर, तो वो पूरा 2πr रोटेट करता है, ठीक है। इसका ये जो डिस्टेंस है वो 2πr
पूरा वो करता है, ठीक है। तो अगर हम अगर कुछ वैल्यू आपको गिवन होगा कि यहाँ पर अगर फाइंड आउट है तो ये आपको L का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ जब गिवन होगा तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे परिधि। ये आपको ज्योमेट्री में स्पेशली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब इससे अलग चलते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। बेलन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, बेलन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो देखेंगे, यानी कि एरिया, समझ रहे हो। और इसमें हम लोग इसको विड्थ न बोल के हम लोग बोलते हैं इसको, ये तो आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया और ये हो गया एल, या फिर इसको हाइट भी कह देते हैं, ठीक है। जब हाइट कह देते हैं तो वो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आर आपका जो हो गया वो हो गया रेडियस, और ये हो गया एच, ये हो गया आपका क्या, हाइट। ठीक, अब ये दोनों है। तो अब आपको क्या गिवन होगा, सबसे पहले तो हम लोग इसका वॉल्यूम देख लेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो आयतन, ठीक। आयतन मतलब सब कुछ मिला के इसका जो शेप बना है उस शेप का टोटल। तो अगर हम देखेंगे तो इसका पूरा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच हाइट है, आर रेडियस है। आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चन गिवन होगा और सीधे सीधे पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये मतलब इसका वॉल्यूम कितना है। अब सेकंड चलते हैं, क्या, कर्व्ड एरिया यानी कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। अगर एरिया है, ठीक है, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो देख लो 2 पाई आर, हम लोगों को पता ही है कि ये क्या है, ये है इसकी जो डिस्टेंस है ये टोटल, ठीक है, ये 2 पाई आर है। अगर हम इसको हाइट भी कर लेते हैं, हाइट भी ऐड कर लेते हैं इसमें, यानी कि हाइट भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है आपका पूरा एरिया। तो क्या, ये कर्व्ड एरिया यानी कि ये वाला जो कर्व्ड एरिया है, यानी कि जो हमने घुमाया है वो है आपका टोटल कर्व्ड एरिया। तो यही है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो ये दो फार्मूले हैं। और इसके बाद अब इसका एक और है, उसको भी दिखाते हैं आपको, जो कि हम लोग पहले बात तो ये कर्व्ड एरिया सरफेस था। अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक। टोटल सरफेस एरिया वो है आपका, यहाँ लिखते हैं, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल कह सकते हैं इसे, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक। अगर हम इसे कहेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल तो ये होता है आपका 2 पाई आर, इसमें से कॉमन लिया जाएगा, और ये है आपका h प्लस आर, समझ रहे हैं। ये है आपका, ये तीसरा है फार्मूला टोटल सरफेस एरिया। ये तीन फार्मूले आपके इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक आयताकार टीन शीट, मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया, अगर एक आयताकार टीन शीट ले लो, पहली बात तो ये आयताकार है, ठीक है। अगर हम ये टीन शीट ले लिए जिसका L इक्वल टू गिवन है, कितना L गिवन है आपका 12 सेंटीमीटर और B गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपको गिवन है। अब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर इसकी लंबाई को अगर रोल किया जाए, जैसे मैंने रोल किया था अभी, अगर रोल किया जाए तो ये कुछ कन्वर्ट होता है बेलन में, ठीक। अगर बेलन में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बेलन बना लेंगे भैया, पहले क्या समझे, बेलन बना लिए। अब इसमें
का होता है, इसमें दो चीज़ होते हैं, एक ठू होता है H और एक ठू होता है R। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि H = B = 5 सेंटीमीटर, और हम लोगों को क्या पता है, लेंथ पता है। यानी कि अगर लेंथ को हम लेंथ है तो फोल्ड किए हैं इसका, अगर हम लेंथ फोल्ड किए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, ये लेंथ जो है 12 है, यानी कि आपका 2πr। अगर इसको जैसे कि अगर इसकी अगर सीधा रहेगा तो इसे हम लोग लेंथ में ऐड करेंगे इसे, और अगर सर्कल में है, ठीक है, सर्कल की अगर बात करें तो वहाँ इसको कहते हैं परिधि, जैसे अभी बताया मैंने, ठीक। तो यही है 2πr। तो 2πr ऑलवेज यू हैव गिवन 12 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ये गिवन है तो क्या हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो r = 2 से यहाँ ये गया 6, तो यहाँ क्या आ गया 6/π, ये आपका आ गया रेडियस। अब यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है, रेडियस मिल गया। अब आपका पूछा क्या है इसमें, अब पूछा इसमें ये है कि आपका बेलन का आयतन बताओ। अगर हम बेलन के आयतन के फार्मूले की बात करें, यानी वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्या होता है फार्मूला, πr²h, πr²h। तो पाई लिखते हैं मल्टीप्लाई, r का वैल्यू पता ही है 6/π × 6/π, क्योंकि पाई स्क्वायर है, और h का आपका पता ही है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 180/π, समझ रहे हैं, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया आपका, समझ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप में आते हैं, थोड़ा देखने में ये लंबा रहता है लेकिन बहुत ही इजी होता है, यानी कि इसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका बेलन, इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में आपके यही एक क्वेश्चन दिखा था। फिर अब इसके बाद अगर हम लें तो अभी देखो हर साल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अभी अगर मान लो इस साल में बेलन का पूछ लिया तो अगले साल में शंकु का पूछ लेगा, शंकु मतलब कोन। हाँ, अगर कोन का नहीं पूछा तो फिर क्या कहते हैं आपका स्फेयर का पूछ लेगा, और स्फेयर का नहीं पूछा तो आपका क्या कहते हैं उसका पूछ लेगा, क्यूब का। यानी कि 3-4 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके। तो बस यही है, और ये सारे क्वेश्चन से इतना याद रखना कि अब पिछले 10 साल के पेपर से मैंने उठाया है। अब देखते हैं क्या, अब आपका आता है कोन यानी शंकु। अगर कोई क्लास बहुत लंबी चली जाती है, कोई बड़ी चली जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें कंटेंट कम है, ठीक है। उसमें कंटेंट अगर कम भी होते हैं तो उसको समझाने वाला कितना अच्छा समझा रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। और मेरे वीडियोस जितने भी हैं उसमें कोई भी कंटेंट आपको कम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, और कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो आइए कोन के बारे में देखते हैं। कोन क्या है आपका, कोन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। एक ऐसे त्रिभुज बना लो, ठीक, यानी ट्रायंगल। फिर एक ऐसे, एक इस तरफ धनुष बना दो, एक इस तरफ धनुष बना दो, बन गया आपका कोन। एक यहाँ से तीर लगा दो, ये आपका कोन बन गया। अब यहाँ पर ये देख रहे हो ये एक सर्किल की तरह दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आर है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये हाइट है। अब ये जो तिरछी चीज़ है, ये जो तिरछा मतलब तिर्यक रेखा है, इसे जो कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एल, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो, अब अगर हिंदी वालों की बात करें तो हिंदी के लिए तो तिर्यक रेखा कह सकते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी वालों के लिए बात करें तो उसे क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें फार्मूला, ठीक है। रेडियस और हाइट के बारे में पता है तो एल के बारे में बता दिया, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले शंकु में क्या करते हैं, कोन में हमारा सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि हमने
आर और एच तो गिवन रहता है, लेकिन हमें एल फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले एल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि एक त्रिभुज, यहाँ से देखो, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है एच आर और एल, यानी कि एच और आर यानी कि लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार है। तो यदि ये दोनों गिवन हैं तो क्या करना, नहीं पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो वही है यहाँ पर, ये हो गया आपका एल, ठीक है, एल फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, अब उसके बाद आपका बचा है, अब इसके बाद सेकंड है वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम आयतन, ठीक। तो आयतन के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि क्या होता है, ये बेलन के वृत्त, अगर हम कंपेयर करें तो बेलन के, यानी कि ये बेलन का है, या अगर इतने की बात करें, ये केवल इतनी की बात करें तो ये कितना है, किसका है, बेलन का है, बेलन का आयतन है। तो बेलन का आयतन है तो इसका 1/3 कर दो, शंकु का आयतन आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपसे ये कंपेयर करके क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर बेलन का आयतन इतना है तो शंकु का आयतन बताओ, तो वही होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। तो कंपेयर, तो इसमें थोड़ा सा रिलेशन जो है उसको अच्छे से बना के रखना, ताकि इसमें पता चलता रहेगा। और सारे फार्मूले इससे बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना तो बेसिक है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। अब इसमें भी होता है कर्व्ड एरिया, यानी कि ये भी तो ऐसे ऐसे बना होता है, ये राउंडिंग होता है। तो ये क्या है, कर्व्ड एरिया। जो कर्व्ड एरिया है वो आपका क्या है, इसमें कर्व्ड एरिया यानी कि पाई आर एल। वहां पर क्या था, वहां पर 2 पाई आर एच था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर पाई आर एल है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका चौथा आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वही है 2 पाई आर एल प्लस आर एच प्लस आर, ठीक। यहां पर जो एरिया है आपका, सॉरी, यहां पर जो एरिया है आपका एल प्लस आर, यहां पर जो एरिया है वो आपका है एल प्लस आर, क्योंकि यहां पर एच तो है नहीं, एच है भी तो उससे कोई मतलब है नहीं। यहां पर एल यानी कि ये जो कर्व्ड एरिया है उसके बारे में पूछ रहा है टोटल, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया ये है, तो ये टोटल हो जाता है इतना, टोटल सरफेस एरिया। तो ये चारों फार्मूला आपको एकदम रटे होने चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इस पे बेस्ड मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हर साल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जब आपको पता है तब आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको गिवन है इसमें r इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और आपका h गिवन है 24 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वैसे, बस आपको फार्मूला है, यानी कि फार्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला पूरा मैटर है इसमें। यानी कि r आपको गिवन है, h गिवन है, क्या l नहीं निकाल पाओगे? l बड़े आसानी से निकल जाएगा सर, कैसे निकलेगा वो भी देख लो। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अगर ये टोटल कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका टोटल मिला के, ये आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट L का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। कैसे, फार्मूला आपको पता ही है सर, हाइट का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर बटे आधार प्लस आधार का स्क्वायर, ये आ गया आपका कर्ण, ठीक।
अब ये आपका 25 हो गया, L पता चल गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें टोटल पूछ रहा है कि ये टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक। संपूर्ण क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, शंकु की बात है तो 2πr L+r, ठीक, यही है। अगर यही है तो सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। अगर यही लंब हो, यही क्या कहते हैं आपका बेलन होता तो बेलन में यहाँ पर L की जगह पे H हो जाता, बस यही डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7, R का वैल्यू आपको गिवन है 7 है, और L कितना है 25 प्लस R कितना है 7 है। अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू सीधे सीधे आपका आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बस एक एक क्वेश्चन हर मतलब फार्मूले पे रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हर साल अलग अलग पूछा जाता है और एक ही आता है ज़्यादातर मेंसुरेशन से। इस मतलब पर्टिकुलर इस 4 पोर्शन से, मतलब ये जो 4 फार्मूले मैंने बताए हैं इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आता है। तो मेंसुरेशन से बस इतना मान के चलना कि एक क्वेश्चन आता है, अगर बहुत ज़्यादा आता है तो फिर 2 आ जाएगा और क्या। लेकिन उसमें भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले आप चलते हैं किसमें, क्यूब पे। ठीक, यानी इसको क्या कहते हैं, घन। घन आपको पता है कैसे बनता है। पहले 2 टाइप के होते हैं, एक होता है घन और दूसरा होता है घनाभ, ठीक है। घनाभ ये कैसे बनाया जाता है, इसको वर्ग की हेल्प से यानी कि स्क्वायर की हेल्प से बनाया जाता है और इसको आयत की हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस समझ लेना, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है, ये आयत का जिसका लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई यानी कि विड्थ, और इसके L = B, ये दोनों बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस समझते रहना, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे घन की। तो वर्ग की हेल्प से कैसे बनाते हैं, ये आपका घन हो गया, ठीक, क्यूब। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका B, ठीक, LB, या फिर ऐसे कह सकते हो, या फिर L इसको मान लो LBH। इसमें क्या, सारे एक दूसरे से यानी कि ये तीनों की तीनों बराबर होंगे, पहली बात, ठीक, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ये होता है घन, और घनाभ में अलग हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, एक हो जाता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर ये तीनों बराबर हैं, हमें पता है कि H बराबर L बराबर B, अगर ये तीनों बराबर हैं
तो किसी चीज़ का अगर आयतन लोगे तो क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर ये दो तीनों बराबर a कर दिया जाए तो a क्यूब कह सकते हैं। ये आयतन हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग इसकी जो लेटरल सरफेस होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हो जाता है 4 × a², ठीक। एरिया की अगर बात करोगे तो a² हो जाएगा, पता है। अगर हम तीसरी बात करें क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका 6 × a², ठीक। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये केवल जैसे 4 दीवारें होती हैं एक घर में, ठीक है। वो अगर उन 4 दीवारों के एरिया को अगर हम मेज़र करें तो उसे कहेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया अगर हम छत और क्या कहते हैं आपका सीलिंग और ये फ्लोर का भी अगर हम ऐड कर लें तो वो हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से और पूछ लेगा कि अगर डायगोनल की बात करें, ठीक है। डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल में क्या होता है, √3 × a, ये हो गया आपका डायगोनल, ठीक है। तो सीधे सीधे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको गिवन रहेगा कि इनका वैल्यू क्या होगा, LBH, किसी का भी अगर एक वैल्यू गिवन है और कहा है कि घन है यानी क्यूब है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको अगर डायगोनल पूछ लिया जाए तो √3a, ठीक है, इतना वैल्यू इतना पुट कर देना, ठीक है, सीधे आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें ऐसे इतनी इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक। अब वो जो क्वेश्चन को पूछा जाएगा उसके लिए मैं एक बढ़िया सा ट्रिक भी लाया हूँ, ताकि आप लोगों उस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें आपको गिवन है, ये कह रहा है कि अगर घन के प्रत्येक भुजा यानी कि एवरी साइड को अगर हम 19% अगर हम माइनस कर दें, समझ रहे हैं, अगर घटा दिया जाए, मतलब कि अगर कोई एरिया है, अगर मान लो कोई x एरिया है, अगर हम उसको घटा दें, ठीक है, यानी कितना % घटाना है, 19%। तो हमें पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, अगर हम कोई वर्ग ले लें, ठीक, वर्ग ले लें, अगर उसकी एरिया का अगर हम बात करें तो a इसमें घटाओगे सब में से, ठीक है। अगर सब में से 19% घटा दिए तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल उसमें क्या करना है, ये केवल ये हमें ये देखना था, इसमें ये इसको बताने का मतलब ये था कि इसमें a और b होगा केवल, यानी कि अगर केवल लंबाई और चौड़ाई होगी जो कि एक दूसरे के बराबर होती है अक्सर, ठीक है। a बराबर b होता है जो कि एक दूसरे के बराबर, a b होता है यानी लंबाई और चौड़ाई, केवल 2 पैरामीटर होते हैं, इसमें तीसरा नहीं होता, या तो l भी ले लो, हाँ, या तो फिर अगर ये वाली साइड ले रहे हो तो h भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि अगर एवरी साइड अगर कह रहा है 19% अगर कम कर दी जाए तो उसका एरिया क्या, उसका क्या कहते हैं, एरिया में क्या डिफरेंस होगा, कितना % घटेगा, ठीक है। तो वही देखना है, तो कितना % घटेगा वही देखना है। तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला है बहुत बढ़िया जो कि ज़्यादातर उसे कहते हैं वो लोग इसको ट्रिक की तरह यूज़ करते हैं, x प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy डिवाइडेड बाई 100, ठीक। ये आपका ट्रिक है जो कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ में जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया हो या फिर किसी की कोई वैल्यू हो, अगर उसमें से कितना भी % यानी कि अगर 2 बार कोई घटाया जाए, अगर हम एरिया की पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें हैं, यानी L और B है, ठीक है। L और B में
क्या घटा है, इसमें भी 19% घटाया जा रहा है, इसमें भी 19% घटाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -19, यहाँ पर भी -19, क्योंकि घटाया जा रहा है दोनों तरफ से, ए में भी घटाया जा रहा है, बी में भी घटाया जा रहा है, यानी कि एल में भी घटाया जा रहा है 19% और बी में भी घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर क्या रखते हैं, एल, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका एल मतलब कितना गिवन है आपका, एल गिवन है -19 इंटू -19 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -38 और ये हो जाएगा आपका 361 डिवाइडेड बाई 100। अगर ये टोटल कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा -34.39%। यानी कि ये सीधे सीधे आंसर लाने के लिए ये बढ़िया तरीका है, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे हैं। कोई भी अगर कोई भी वैल्यू गिवन है उसमें कह दिया जाए कि इसमें इतना % कमी है और उसके लंबाई में वो इतना % कमी है, उसके चौड़ाई में इतनी % कमी है, तो उसका क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो ये वाला फार्मूला सीधे सीधे यूज़ कर लोगे। अगर कमी है तो माइनस, और अगर जैसे कि अगर इसमें इतना % अगर हमें बढ़ा दिया जाए कोई वैल्यू, ठीक है, अगर मान लो इसके लंबाई में अगर इतने % की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में इतनी % वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो सीधे सीधे पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये इस टाइप के आंसर आपको निकालने आने चाहिए, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने बताया, ठीक। वैसे आप जाके देख लेना, कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। स्पेशली फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एक और चैप्टर है, मतलब एक और पॉइंट है जो कि है आपका लास्ट पॉइंट है, क्या, स्फेयर, यानी कि गोला। अगर गोले की बात करें तो गोले आप जानते हैं पूरी तरीके से, ठीक। ठीक, ये है आपका गोला। अगर हम इसको बीच में काट दिया जाए, ठीक, ये आपका बन जाता है अर्धगोला, ये आपका बन जाएगा अर्धगोला, ठीक। तो अब इस पे बेस्ड दो तीन फार्मूले हैं, इनको देख लेते हैं। पहले गोले का हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका वॉल्यूम देख लेंगे। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम किसका, गोला का। और अगर सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया है आपका 4πr², ठीक। ये दोनों फार्मूला केवल इसके लिए हैं। अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करें अर्धगोले की, जिसे हम लोग कहते हैं होमोस्फीयर, स्फीयर, अर्धगोला, अगर हम उसकी बात करें तो उसके वॉल्यूम में 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका क्या होगा, देख रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये पूरे गोले का है। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसमें से डिवाइडेड बाई 2 कर दिया गया है, केवल ये आ गया आपका अर्धगोले का। अब अर्धगोले के अलावा अगर आपके क्या कहते हैं, जो कर्व्ड एरिया है, मैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ रहे हैं, ये वाले एरिया की बात कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इनकी बात करें
तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपका 2πr³। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोगों का वो एरिया जो अभी जैसे हम लोगों ने कर्व एरिया की बात की है, यानी कि इस वाले एरिया की बात की है, इस वाले एरिया की, अगर हम इसको ऐड कर लें साथ के साथ तो इसे कहेंगे टोटल एरिया। अगर टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा आपका 3πr²। ठीक, ये हो गया आपका टोटल एरिया। ये सारे फार्मूले हो गए। अगर इसको देखो, इसको याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हो तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने इजी फार्मूले हैं और इस पे बेस्ड सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो सीधे करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो बस वही करना है। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक गोले की त्रिज्या, वैसे इतने इजी आते भी नहीं है उसमें क्वेश्चन, अगर एक गोले की त्रिज्या यानी कि अगर आर कह रहा है कि आर को कन्वर्ट करके क्या कर दें, r/2 कर दें, तो क्या करोगे। कह रहा है कि अगर गोले की त्रिज्या यानी अगर r है तो इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर दें, यानी कि उसको आधा कर दें, तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, मतलब तब इसका कह रहा है कि तब वॉल्यूम बताओ, अगर हम त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम की केवल बात करें, किसकी, गोले की अगर केवल वॉल्यूम की बात करें तो क्या है 4/3πr³। इसका 4/3πr³। अगर r की जगह पे हम r/2 रख दें तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम अगर बात करें तो 4/3 सेम वैसे रहेगा, पाई भी वैसे ही रहेगा, r की जगह पे r/2 करना है, यानी कि r/2 का होल क्यूब। क्या करना है, 4/3 पाई, अगर r³ डिवाइडेड बाई 8, यानी कि अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे क्या लिखते हैं, अगर हम वॉल्यूम की जगह पे V1 लिख देते हैं और इसकी जगह पे V2 लिख देते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, ये V2 बराबर इतना है तो V2 बराबर V1 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि ये पहले वाले आयतन का 8वां भाग। ठीक, ये पहले वाले आयतन का 8वां भाग हो जाएगा, यानी कि अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 8वां भाग आ जाएगा। अगर मान लो अगर यहीं पर 2 की जगह पे 3 कर दिया जाए तो क्या करोगे, अगर 2 की जगह पे 3 करेंगे तो भी सर यहाँ पर 3 कर दिया जाएगा, और 3 कर दिया जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब बराबर 27, ये कह दिया जाएगा कि V1/27। ठीक है, और चाहो तो अगर 27 और भी कैलकुलेट करना हो तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ केवल और केवल ये V1 का वैल्यू लेके बात किया गया है। फिर अगर कोई आपको वैल्यू गिवन होगा, जैसे r का वैल्यू गिवन, और भी वैल्यू इसमें अगर कुछ और पूछा होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गए आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और तीनों पार्ट देख लेना, ये मस्ट है क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा और ये मेरी गारंटी है, आप देख लो हमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय।